नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख और आप देख रहे हैं पोस्टर। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती है और आज ही के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी के महान योद्धा नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि दी। दरअसल अपने ऐलान के मुताबिक पीएम मोदी ने इंडिया गेट पर नेताजी की होलोग्राफिक प्रतिमा का अनावरण भी किया। बाद में उस जगह पर नेताजी की ग्रेनाइट से बनी 25 फीट ऊंची प्रतिमा भी लगेगी। मूर्ति का पत्थर खासतौर पर तेलंगाना से आएगा। ये मूर्ति इतनी भव्य होगी कि रायसीना हिल्स से भी नजर आएगी। देश के सपूत को सच्ची श्रद्धांजलि। इंडिया गेट पर नेताजी की मूर्ति। पीएम मोदी ने किया होलोग्राफिक प्रतिमा का अनावरण। कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। इंडिया गेट पर पराक्रमी बोस। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, वो एक नाम, वो एक शख्सियत, वो एक आजादी के मत वाले, देश की आजादी में जिनके अमूल्य योगदान को कभी भूला नहीं जा सकता। 23 जनवरी को पूरा देश नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मना रहा है। उन्हीं नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी पहले ही ये घोषणा कर चुके हैं कि हर साल उनकी जयंती पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जाएगी और इस बार इस खास मौके को प्रधानमंत्री ने अपने एक और ऐतिहासिक फैसले से और भी खास बना दिया। दरअसल पीएम मोदी ने ऐलान किया था कि इंडिया गेट पर भारत के सपूत और महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक भव्य प्रतिमा लगाई जाएगी और आज खुद शाम को इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की होलोग्राफिक प्रतिमा का अनावरण कर उन्होंने अपना प्राण पूरा कर दिया। ये देश की आजादी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देने वाले उस महान योद्धा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सच्ची श्रद्धांजलि भी है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जन्म जयंती पर पूरे देश की तरफ से मैं आज कोटि कोटि नमन करता हूं। ये दिन ऐतिहासिक है। ये कालखंड भी ऐतिहासिक है और ये स्थान जहां हम सभी एकत्रित हैं वो भी ऐतिहासिक है। भारत के लोकतंत्र की प्रतीक हमारी संसद पास में है। हमारी क्रियाशीलता और लोकनिष्ठा के प्रतीक अनेक भवन भी हमारे साथ पास में नजर आ रहे हैं। हमारे वीर शहीदों को समर्पित नेशनल वॉर मेमोरियल भी पास है। इन सब के आलोक में आज हम इंडिया गेट पर अमृत महोत्सव मना रहे हैं और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को आदरपूर्वक श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक नेताजी की प्रतिमा ग्रेनाइट की बनी होगी। ये प्रतिमा 28 फुट ऊंची और 6 फुट चौड़ी होगी। जब तक ग्रेनाइट की प्रतिमा वहां लग नहीं जाती तब तक उस जगह पर नेताजी की होलोग्राम प्रतिमा लगी रहेगी। इस होलोग्राम प्रतिमा को 30,000 लुमेन 4 के प्रोजेक्टर द्वारा संचालित किया जाएगा। इसके लिए एक 90% पारदर्शी अदृश्य हाईगेन होलोग्राफिक स्क्रीन को इस तरह लगाया गया है कि वो लोगों को नजर नहीं आएगी। इसी होलोग्राफिक स्क्रीन पर नेताजी की 3D तस्वीर लगाई जाएगी। नेताजी सुभाष जिन्होंने हमें स्वाधीन और संप्रभु भारत का विश्वास दिलाया था, जिन्होंने बड़े गर्व के साथ
बड़े आत्मविश्वास के साथ, बड़े साहस के साथ अंग्रेजी सत्ता के सामने कहा था, मैं स्वतंत्रता की भीख नहीं लूंगा, मैं स्वतंत्रता की भीख नहीं लूंगा, मैं इसे हासिल करूंगा। जिन्होंने भारत की धरती पर पहली आजाद सरकार को स्थापित किया था, हमारे उन नेताजी की भव्य प्रतिमा आज डिजिटल स्वरूप में इंडिया गेट के समीप स्थापित हो रही है। जल्द ही इस होलोग्राम प्रतिमा के स्थान पर ग्रेनाइट की विशाल प्रतिमा भी लगेगी। ये प्रतिमा आजादी के महानायक को कृतज्ञ राष्ट्र की श्रद्धांजलि है। इस बार स्वतंत्र भारत के 75 साल के इतिहास में ये भी पहला मौका है कि इस बार गणतंत्र दिवस समारोह की शुरुआत भी 23 जनवरी यानी नेताजी की जयंती दिवस से ही की जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी के इंडिया गेट पर नेताजी की प्रतिमा लगाने के ऐलान के बाद नेताजी के परिवार वाले उनके इस फैसले पर अपनी खुशी पहले ही जाहिर कर चुके हैं। On January 23rd, Netaji would have his 125th birth anniversary. For this occasion, the Prime Minister, Shri Narendra Modi, announced today that he would have a statue of Netaji put up at India Gate. I'm very happy to hear that Netaji's statue should be put up in a prominent place in Delhi. नेताजी के भतीजे अर्धहिंदू बोस का कहना है कि इंडिया गेट पर नेताजी की प्रतिमा लगना उनके लिए बहुत गर्व की बात है। The Prime Minister has taken a decision to place Netaji's statue there, which is a tremendous amount of importance that is giving to the memory of Netaji, which means a lot, means a lot that he and the government think a lot about Netaji. नेताजी की प्रतिमा उस मंडप में स्थापित की गई है जहां कभी किंग जॉर्ज पंचम की प्रतिमा थी। साल 1968 में किंग जॉर्ज पंचम की प्रतिमा को वहां से हटा दिया गया था। 23 जनवरी को खुद पीएम मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की होलोग्राफिक प्रतिमा का अनावरण किया। इसी दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने साल 2019, 20 और 21 के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के विजेताओं को एक समारोह में सम्मानित भी किया। सच तो ये है कि इंडिया गेट पर नेताजी की भव्य प्रतिमा लगाने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फैसला यकीनन ऐतिहासिक है, जो इस साल के गणतंत्र दिवस के समारोह को और भी खास बना देगा। अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया। उसकी तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है। इतिहास के सुनहरे पन्नों में आज का दिन दर्ज हो गया, कई मायनों में बेहद खास। आज के दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। हर साल जयंती उनकी मनाई जाती है, लेकिन ये साल इसलिए खास हो चुका है क्योंकि इंडिया गेट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से कुछ देर पहले होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया। हालांकि यहाँ पर ग्रेनाइट की प्रतिमा लगेगी जिसे पूरी शिद्दत के साथ तैयार किया जाएगा और जैसे ही वो तैयार होगी होलोग्राम प्रतिमा के बाद उसका जो अनावरण है वो भी सामने आएगा। लेकिन आज अब से कुछ देर पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनकी 125वीं जयंती पूरा देश आज मना रहा है, और इस खास मौके पर इंडिया गेट पर देखिए किस तरह से उनकी होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। और इसके बाद अपने संबोधन में ये भी कहा कि भारत माँ के वीर सपूत नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर पूरे देश की तरफ से मैं उन्हें कोटि कोटि नमन करता हूँ।